as you guys have asked me कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, so today I'm going to tell you that how to make notes. फर्स्ट ऑफ ऑल सबका नोट्स बनाने का तरीका अलग अलग होता है. आई वुड सजेस्ट यू आप किसी और से नोट्स ना मांगो बल्कि खुद ही नोट्स बनाओ और इस वे में बनाओ कि तुम्हें समझ आए और बाद में तुम उससे ईजिली रिवाइज भी कर सको. बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे नोट्स सही हैं या फिर आपको इनसे हेल्प मिल सकती है, देन यू गाइज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल प्रोवाइड you the PDF of my notes. And if you want my notes, then you can join my WhatsApp channel. Link is in the bio of the YouTube channel. नोट्स बनाने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, बट आई विल टेल यू हाउ टू मेक नोट्स ईजिली. लाइक ऐसे बनाओ कि तुम्हें समझ भी आए और तुम्हें उससे हेल्प भी मिले. सो लेट्स गेट इनटू माय नोट्स एंड देखते हैं कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं और मुझे कैसे समझ आता है. आप नोट्स बनाने के लिए कोई भी नोटबुक या फिर कोई भी रजिस्टर ले सकते हैं. तो मैंने ये वाले लिए हैं क्योंकि ये मेरे को थोड़े से अच्छे लगते हैं और मेरे को ऐसे ज़्यादा पेजेस वाले में बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, ताकि मेरे को बार बार नोटबुक चेंज ना करनी पड़े और मेरी सिर्फ एक ही नोटबुक हो हर सब्जेक्ट की नोट्स की. सो इसके बाद मेरे को अलग अलग नोटबुक्स में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मेरी एक ही साइंस और एक ही SST की पूरे साल काम आ जाएगी नोटबुक. स्टेशनरी में आप बहुत ही अलग अलग टाइप के पेन्स वगैरह भी ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ सिर्फ ब्लैक ब्लू पेन और साथ में एक रेड पेन, ताकि जो इम्पॉर्टेंट हो मैं उसे हाईलाइट कर सकूँ. जैसे मैंने इधर किया है, ये मेरे SST के नोट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे जो मेन चीज़ मुझे लगी वो मैंने हाईलाइट कर दी अपने रेड पेन से. सो दिस इज़ बेसिकली मोर हाउ टू मेक नोट्स इन बजट, लाइक यूजिंग वेरी लेस स्टेशनरी आइटम्स. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि इफ़ेक्टिव नोट्स ये हाइलाइटर वगैरह से ही बने. तुम ऐसे भी नोट्स बना सकते हो, बस तुम्हें समझ आना चाहिए, वो ही मैटर करता है. सो सबसे पहले जो भी तुम्हारी हेडिंग्स है वो तुम ब्लैक पेन से लिख दो. फिर उसके बाद जो उसके अंदर की जो लाइक थ्योरी है वो तुम ब्लू पेन से लिखो, और वो भी पॉइंट वाइज, ताकि रीड करने में आसानी हो. और जब भी तुम्हें एकदम एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करना हो तो तुम फटाफट से रिवाइज़ कर लो. SST में स्पेशली पॉइंट वाइज में लिखना इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी, और तुम अगर नोट्स बना रहे हो तो तब भी. इससे तुम्हारी आदत बनेगी ताकि तुम एग्ज़ाम में भी पॉइंट वाइज लिखो. सो तुम ऐसे फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हो, टेबल्स भी बना सकते हो, और स्टोरी के थ्रू भी नोट्स बना सकते हो कि लाइक एक स्टोरी लिख दी, फिर उससे कनेक्ट करके लाइक तुम्हें बस याद रखना है कि हाँ मैंने यहाँ पे ये चीज़ को ऐसे डेडिकेट किया है तो इसका मतलब ये है. मैथ्स एंड फिज़िक्स में फार्मूलाज ऐसे बॉक्स में बना सकते हो, और मैंने वो रेड पेन से बनाए हैं ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइट हो और मुझे दिखे पेज खोलते ही कि हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर ऐसे स्टार मार्क कर दो. और जैसे यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तुम वैसे बना सकते हो कि तुम्हें उससे याद रहे कि ये चीज़ होती है. पूरा सीक्वेंस में याद करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इफ़ यू आर एन RMPN तो तुम्हें पता होगा कि दिगराज सर ने क्लास में सॉइल की क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक कैसे कराया था. हर एक सॉइल में ऐसे लिखवाया था क्या है, वेयर इट इज़ फाउंड, और उसकी क्वालिटीज़. तो मैंने ही ऐसे नोट्स बनाए हैं और मेरे को इतना अच्छा लगा ना ये आइडिया कि मैं क्या बताऊँ. लाइक इससे मेरे को बहुत ईजिली याद हो गए. तो इफ़ यू वांट कि तुम क्लास को देखते देखते नोट्स बनाओ तो वो भी बहुत ईजी है. तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं ऐसे साथ में नहीं बनाती, क्लास के साथ में मैं कभी नोट्स नहीं बनाती. मैं जब लेक्चर ख़त्म हो जाता है तब रिकॉर्डेड क्लास को वापस लगाती हूँ और फिर नोट्स बनाती हूँ, ताकि मैं थोड़ा मेमोराइज़ करते हुए भी लिखूँ और मेरे को याद भी हो जाए और मेरे नोट्स भी अच्छे से बन जाए, ताकि मैं बाद में जब पढूँ तो मेरे को तब भी समझ आए मेरे नोट्स. तुम जो भी पढ़ रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है जो मेरे को सर ने बताया था, प्रशांत सर ने बताया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने वो नोट डाउन कर लिया. तो तुम भी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर लिया करो और उसके ऊपर एक स्टार मार्क कर दिया करो, ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. और जब तुम उस पेज को खोलो रिवाइज़ करते टाइम, उस पेज को खोलो तो तुम्हें एकदम से दिखे कि येस ये चीज़ मुझे पढ़नी है बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है. इफ़ हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में एज सच नोट्स बनाने की कोई भी नीड नहीं है. और जो लोग नोट्स बनाते हैं मैथ्स के, मुझे लगता है कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है. लाइक इतने में तुम
तुम मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और बाकी सब थ्योरीज तो एनसीईआरटी में होती ही है, तो वहाँ से याद कर लो। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत है और वो तुम्हें रोज़ करनी पड़ेगी। So that's it. This is all for the video. I am just saying to you कि जैसे आपको अच्छा लगता है नोट्स बनाना, आप वैसे बनाओ। आपको अगर कलर्स वगैरह के साथ बनाना पसंद है तो आप वैसे बनाओ, सिंपल वे में बनाना पसंद है तो आप वैसे बनाओ। बस मेक श्योर आपको अपने नोट्स समझ आए, नहीं तो उनको बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है कि अगर आप दूसरी बार पढ़ रहे हो और आपको समझ ही ना आए कि आपने क्या लिखा है। तो इसलिए अपने नोट्स अच्छे से बनाओ और उसको इन्फॉर्मेटिव या फिर इनोवेटिव करने के लिए आप उसमें स्टिकर्स वगैरह ऐड कर दो, या तो स्टिकी नोट्स वगैरह लगा दो साइड में, तो वो अच्छा रहेगा आपको मेमोराइज़ करने के लिए। सो अगेन इफ़ यू वांट माय नोट्स जो इधर दिख रहे हैं, तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो और एक बार मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको ये वाले चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। इफ़ अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे या फिर आपको लगता है कि आपसे नोट्स नहीं बनेंगे, तो आप मेरे नोट्स यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बाय एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।